Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the third symmetry operation and symmetry element, that is center of inversion. Or symmetry center. Center of inversion or symmetry center. So what is center of inversion? If inversion of all parts of a compound, all parts of a molecule are object. If inversion of all parts of the molecule or inversion of all parts of an object through a point produce indistinguishable configurations, then the molecule or object is said to possess the center of inversion. Said to possess center of inversion. If inversion of all parts of a molecule of or if inversion of all parts of an object through a point produce indistinguishable configurations, then the object is said to possess center of inversion. So in this case, the inversion is symmetry operations. If it produce indistinguishable configurations, और जिस पॉइंट से इन्वर्ट कर रहे हैं वो पॉइंट of inversion, that is symmetry element. It is represented by I. किसी ऑब्जेक्ट को इन्वर्ट करते हैं किसी पॉइंट से, सारे पार्ट्स को इन्वर्ट करते हैं, so this inversion produce indistinguishable configurations. Then the center is called, the point is called center of inversion. या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, if a straight line is passed through a point within a molecule, in any directions, such that this line meets at equivalent position on both sides. Equivalent position or point on both sides. Then the point is center of inversions. यानी किसी मॉलिक्यूल या किसी ऑब्जेक्ट में से एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं और उस पॉइंट में से किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन को गुजार देते हैं. If a straight line is passed through a point
विद इन अ मॉलिक्यूल इन एनी डायरेक्शन, लाइन को पास करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, और लाइन के दोनों एंड पर इक्विवेलेंट पॉइंट्स आते हैं। किसी भी डायरेक्शन में पास करते हैं, हर डायरेक्शन में लाइंस के दोनों पॉइंट पर इक्विवेलेंट, यानी दोनों एंड पर इक्विवेलेंट पॉइंट आते हैं, देन द जिस सेंटर से, जिस पॉइंट से इस लाइन को गुजार रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ इन्वर्जन। अब इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको इन्वर्ट करना है थ्रू अ पॉइंट। लेट्स सपोज हम ये सेंटर वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट से जब इस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करते हैं तो इन्वर्जन के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बननी है, अगर वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, देन दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का क्या मतलब, यानी सारे पॉइंट्स को इन्वर्ट करेंगे। जब इन्वर्ट करेंगे तो 1 4 के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, 2 5 के साथ और 3 6 के साथ। देखिए 1 की बजाय 4 के साथ और 4 1 के साथ एक्सचेंज, ये दोनों इन्वर्ट हो गए हैं। इस तरह 2 और 5, ये 5 और ये 2, ये इन्वर्ट हो गया, और 3 एंड 6, तो ये अब हमने इन्वर्ट कर दिया है। इस ऑब्जेक्ट को जब इन्वर्ट करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। अब इन दोनों को देख ले, these two configurations are indistinguishable. The inversion of this molecule produce a configuration which is indistinguishable to the first one. So therefore this point is called center of inversion. या वो दूसरी डिफिनेशन कि इस पॉइंट में से किसी भी डायरेक्शन में हम स्ट्रेट लाइन पास करते हैं, तो अगर वो स्ट्रेट लाइन के दोनों एंड पर इक्विवेलेंट पॉइंट्स आते हैं तो फिर इस पॉइंट को सेंटर ऑफ इन्वर्जन कहेंगे। अब यहां पर देख लें, इसमें लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में लाइन पास करते हैं, तो इसके दोनों एंड पर कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाते हैं, ये इक्विवेलेंट पॉइंट है। इसी तरह इस डायरेक्शन में पास कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी कार्बन और कार्बन या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आएंगे, तो ये इक्विवेलेंट पॉइंट है। इस तरह यहाँ से डिवाइड पास करते हैं या इधर दरमियान से करते हैं, तो फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड के सेंटर में से लाइन गुजर रही है और इधर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड के सेंटर से लाइन गुजर रही है। इस तरह अगर एक साइड पर कर ले, यहाँ साइड से कर लेते हैं और इस लाइन, इस पॉइंट सेंटर से गुजार देते हैं, तो देखिए जिस पॉइंट पर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, उसी तरह इधर भी है, यानी ये तकरीबन 25% ये एक तरफ है और 75% दूसरी तरफ है। इस तरह इस केस में भी 25% एक तरफ है और 75% दूसरी तरफ है। तो ये दोनों लाइन के दोनों एंड वो इक्विवेलेंट पोजीशन पर हैं। तो इस तरह इस मॉलिक्यूल में जब हम इस सेंटर से किसी भी लाइन, किसी भी डायरेक्शन में लाइन पास करते हैं, तो दिस लाइन मीट्स एट इक्विवेलेंट पॉइंट। सो देयरफॉर दिस, जिस पॉइंट से हम इसको पास कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इन्वर्जन। सो बेंजीन अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन इज सिमेट्रिकल। जिस मॉलिक्यूल में ये सेंटर ऑफ इन्वर्जन है वो सिमेट्रिकल है, इसमें नहीं है वो अनसिमेट्रिकल है। सो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन the benzene molecule is symmetrical. इसी तरह अगर बेंजीन की पाइरिडिन हम ले लेते हैं, फिर क्या होगा, वन टू थ्री फोर और 5, जब इसको इन्वर्ट करते हैं, इस सेंट्रल पॉइंट से इन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इससे
ये 3 और n ये इन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर n और ये 3, और फिर 1 और 4, ये 1 और 4, और 5 और 2, 2 and 5, ये इन्वर्ट हो गया। तो अब ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि एक दफा नाइट्रोजन नीचे है, इस केस में नाइट्रोजन ऊपर है, तो ये डिस्टिंग्विशेबल है। Distinguishable configurations. So therefore, this molecule does not possess center of inversion. It does not possess inversion center. इस तरह वो स्ट्रेट लाइन वाली बात करते हैं। इसमें से लाइन पास करते हैं, इस सेंटर से यहां से पास कर लेते हैं। तो अब इस लाइन के एक एंड पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है या कार्बन है, और दूसरी लाइन पर, दूसरी एंड पर नाइट्रोजन है। तो ये दोनों पॉइंट इक्विवेलेंट नहीं है। इस तरह यहां से पास करते हैं, तो अब यहां पर देख ले, एक दोनों तरफ कार्बन है, लेकिन ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ये कार्बन इस तरफ से भी कार्बन के साथ अटैच बॉन्ड है और दूसरी तरफ भी कार्बन के साथ बॉन्ड है। लेकिन ये कार्बन देख ले, एक तरफ कार्बन है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन है, तो ये कार्बन और ये कार्बन ये इक्विवेलेंट नहीं है। सो दिस पॉइंट, इस लाइन के दोनों एंड पर इक्विवेलेंट पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, इक्विवेलेंट पोजीशंस, इक्विवेलेंट ग्रुप्स नहीं आ रहे हैं। इस तरह यहां से पास करते हैं, तो अब ये कार्बन और ये, अगर लाइन के दोनों एंड पर कार्बन आ रहे हैं या दोनों एंड पर हाइड्रोजन आ रहे हैं, लेकिन ये कार्बन और ये कार्बन ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों इक्विवेलेंट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन एक तरफ से कार्बन के साथ कनेक्टेड है और दूसरी तरफ भी कार्बन के साथ कनेक्टेड है। ये कार्बन एक तरफ कार्बन के साथ कनेक्टेड है और दूसरी तरफ नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों पॉइंट इक्विवेलेंट नहीं है। यानी line passed through a point through this molecule does not meet at equivalent position. So therefore, this molecule does not possess center of inversion. इसमें center of inversion नहीं है। इस तरह और molecules भी देख लेते हैं। For example, इसमें देख लेते हैं, अगर ये पॉइंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 और 6, जब इस पॉइंट से इसको इन्वर्ट करेंगे तो कार्बन 1 और कार्बन 2 इन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह कार्बन 4 और कार्बन 6, 1 2 3 और 4, कार्बन 1 कार्बन 2 इन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन नंबर 2 और हाइड्रोजन नंबर 4 के साथ और 1 3 के साथ। सो कॉन्फ़िगरेशंस ये हो जाएगा 1 और ये 2, ये दोनों इन्वर्ट हो गए हैं। इस तरह हाइड्रोजन 4 और 2 ये जब इन्वर्ट हो जाएंगे तो ये 2 और यहाँ पर 4, ये दोनों भी इन्वर्ट हो गए हैं। 1 और 3 को इन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर 1 और 3 ऊपर, तो ये मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो गया है। तो अब इन दोनों को देख लें, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इनडिस्टिंग्विशेबल। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस ये इनडिस्टिंग्विशेबल है। So therefore this molecule possess center of inversion। या इसमें से लाइन पास करते हैं, स्ट्रेट लाइन पास करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, पहले यहां से पास करते हैं, तो इस लाइन के दोनों एंड पर कार्बन आ रहे हैं और दोनों कार्बन इक्विवेलेंट हैं। इस तरह इस डायरेक्शन से पास करते हैं,
तो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हैं। इसी तरह इस डायरेक्शन में तो ये भी इक्विवेलेंट है। इस तरह यहाँ से भी पास कर सकते हैं, तो ये दोनों साइड्स ये इक्विवेलेंट है। इधर भी यानी एक ही जैसे हैं। So therefore, when a straight line is passed through the center through a point through this molecule in any direction, this line meets at equivalent point, at equivalent position. So this molecule possesses center of inversion. According to symmetry center, this molecule is symmetrical. इसी तरह ये 1,2-dichloroethene cis और trans, तो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ इन्वर्जन विच वन इज सिमेट्रिकल। देखिए अगर इसको इन्वर्ट करते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 1, ये 2, 1 और 2। जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2। इस तरह क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 के साथ इन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोरीन 2 और ये क्लोरीन 1, और H1 और H2 ये इन्वर्ट हो जाएंगे। So these two are indistinguishable. Indistinguishable configurations. So therefore this molecule possesses center of inversion. या इसमें से लाइन पास करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, H, Cl, Cl और H, यहाँ से लाइन पास करते हैं तो ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है, क्योंकि ये कार्बन भी एक तरफ हाइड्रोजन के साथ है, एक तरफ क्लोरीन के साथ कनेक्टेड है, और ये कार्बन भी एक तरफ हाइड्रोजन के साथ, एक तरफ क्लोरीन के साथ, तो ये कार्बन दोनों इक्विवेलेंट है। इस तरह यहाँ से पास कर दें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। इस तरह इस डायरेक्शन में तो ये क्लोरीन और क्लोरीन इक्विवेलेंट है। तो किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पास करते हैं, this straight line meets at equivalent position. So therefore this trans 1,2-dichloroethene is symmetrical according to center of inversion, or it possesses center of inversion. cis में देखते हैं इसमें कैसे सूरत के हाल है, ये 1 2 है, 1 2 और ये 1 और ये 2। जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कार्बन 1 और 2 ये दोनों इन्वर्ट हो गए। इस तरह क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 2 के साथ इन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 2 और ये क्लोरीन 1, और क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 1 के साथ इधर आ जाएगा हाइड्रोजन 1 और इधर आ जाएगा क्लोरीन 2। तो अब इन दोनों को अगर देख लें, these two are distinguishable configurations. So this possesses no center of inversion. This inversion is not a symmetry operation. जब सिमेट्री ऑपरेशन नहीं है तो ये पॉइंट, ये सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। इस तरह इसमें से अगर लाइन पास करते हैं, यहां से पास करते हैं तो लाइन के दोनों एंड पर कार्बन कार्बन आ रहे हैं, ये कार्बन दोनों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि एक कार्बन क्लोरीन के साथ कनेक्ट है, एक कार्बन हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ, और ये कार्बन भी क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ, तो ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है। तो एक डायरेक्शन में तो ये जब हम लाइन पास करते हैं तो इसके दोनों एंड पर इक्विवेलेंट पोजीशन आ जाते हैं।
अब इस डायरेक्शन में पास करते हैं तो फिर इस केस में इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं आते, क्योंकि एक तरफ क्लोरीन है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। इस तरह इस डायरेक्शन में पास करते हैं तो इस केस में भी इक्विवेलेंट लाइन के दोनों एंड पर इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं आ रहे हैं, so therefore this molecule does not possess center of inversion. So according to center of inversion, this molecule is asymmetrical, non-symmetrical. अगर जो बाकी सिमेट्री ऑपरेशन के अगर हम देख लें इन फॉर एक्सिस ऑफ रोटेशंस और प्लेन ऑफ सिमेट्रीज उसके लिहाज से होगा, लेकिन सेंटर ऑफ इन्वर्जन के लिहाज से ये अनसिमेट्रिकल है। अच्छा, वाटर में है या नहीं है? इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है या नहीं है? इसमें भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। BF3 अगर इसको सेंटर ऑफ इस पॉइंट को अगर हम देख लें तो यहाँ से लाइन पास करते हैं तो एक तरफ बनना है F, दूसरी तरफ खाली है, यहाँ से पास करते हैं तो एक F है, दूसरी तरफ खाली है और यहाँ से भी, तो इसमें भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। या अगर इसको इन्वर्ट करते हैं F1 F2 और ये F3 है, जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्ट करने से क्या होगा, ये B ये F1 ये इधर नीचे आ जाएगा और F2 यहाँ पर आ जाएगा और F3 इधर आ जाएगा। ये हो गया F1, ये इन्वर्ट हो गया नीचे आ गया और F2 यहाँ ये हो गया और F3। So these are distinguishable configurations. So therefore this BF3 does not possess center of inversion. इसी तरह NH3 अमोनिया ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है। कोई भी पॉइंट आप इसमें सेलेक्ट कर ले और उस पॉइंट से इस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर दें तो इनडिस्टिंग्विश कॉन्फ़िगरेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल डज नॉट पोजेस सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इस तरह CH4 इसमें आप खुद सोच लें कि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है या नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट केमिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास तीन हो गए हैं, एक है n-fold एक्सिस ऑफ रोटेशंस और एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री और थर्ड है सेंटर ऑफ इन्वर्जन। फोर्थ है आइडेंटिटी। सेंटर ऑफ इन्वर्जन का एक और मॉलिक्यूल भी देख लेते हैं, ईथेन। ईथेन के दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक एक्लिप्स्ड और दूसरा स्टैगर्ड। ये एक्लिप्स्ड है और स्टैगर्ड कौन सा होगा,
ये स्टेगर फॉर्म है। तब इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन किस में है? आप जरा इस पर सोच लें। ये ईथेन है, ये है एक्लेप्स्ड फॉर्म, ये एक्लेप्स्ड फॉर्म है ये वाला, और ये स्टैगर फॉर्म है ऐसे। तब इसमें किस में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है? इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये हो गया एक्लेप्स्ड फॉर्म, यानी एक कार्बन ये इस फॉर्म में है, इस तरह हम देख रहे हैं। एक्लेप्स्ड है, सारे एटम्स एक दूसरे से एक्लेप्स्ड हैं। और दूसरा स्टैगर्ड फॉर्म है, ये इस फॉर्म में है। ये हो गए, ये बाहर वाला कार्बन, और जो इनसाइड वाला कार्बन है उसके साथ ये हाइड्रोजन, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। तब इन दोनों में किस में सेंटर ऑफ इन्वर्जन है? देखिए इस केस में देखते हैं, अगर यहां से लाइन पास करते हैं, या अगर इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं, इस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये हाइड्रोजन 1 2 और 3 4 5 और 6, तो कार्बन 1 और 2 एक्सचेंज हो जाएंगे, ये 1 और ये 2। ये हाइड्रोजन नंबर 1 जो ऊपर है ये इधर नीचे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन 1 और ये दोनों जो 2 और 3 नीचे हैं ये इस तरह ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर जो नीचे हैं ये हो जाएगा ऊपर, और ये दोनों नीचे आ जाएंगे। अब ये देख ले, ये दोनों किस तरह हैं, ये डिस्टिंग्विशेबल होगा क्योंकि इससे स्टैगर्ड फॉर्म बन गया है। तो इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं है, नो सेंटर ऑफ इन्वर्जन। देखिए ये इस H1 ने इधर जो ऊपर है ये ऐसा है ना, ये H1 ये इधर नीचे आ जाएगा, और ये जो ऊपर है इधर नीचे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखिए इस तरह हो जाएगा। तो ये डिस्टिंग्विशेबल है, so this does not possess center of inversion. इस केस में देखते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला हाइड्रोजन और नीचे वाला हाइड्रोजन ये इन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये तो जैसे है ऐसे ही रहेंगे। इस तरह ये दोनों जो ऊपर है ये दोनों नीचे आ जाएंगे,
तो इससे इनडिस्टिंग्विशेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं। So there is center of inversion. According to center of inversion, ये वाला this possess center of inversion and this no I does not possess any center of inversion. इस तरह अगर इसमें से लाइन पास करते हैं तो देखिए, इसमें से अगर लाइन पास करते हैं तो कार्बन कार्बन के साथ, और यहाँ हाइड्रोजन 1 से पास करते हैं तो इधर हाइड्रोजन नहीं है। इस तरह हाइड्रोजन 4 है, जब यहाँ से पास करते हैं तो इधर इसके लिए नीचे की तरफ हाइड्रोजन नहीं है। तो ये लाइंस इनडिस्टिंग्विशेबल, लाइन के दोनों एंड पर इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं आ रहे हैं। इस तरह इस केस में जब लाइन पास करते हैं यहाँ से तो कार्बन कार्बन है, डिस्टिंग्विश इक्विवेलेंट पोजीशन है। इस तरह ये और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इस तरह ये दोनों हाइड्रोजन। तो लाइन जब इस सेंट्रल पॉइंट से पास करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, तो इस लाइन के दोनों एंड पर इक्विवेलेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। इक्विवेलेंट पोजीशन पर ये लाइन के दोनों एंड पर इक्विवेलेंट पोजीशन आ जाते हैं, इक्विवेलेंट पोजीशन या इक्विवेलेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। So therefore, this staggered form possesses center of inversion, and this eclipsed form does not possess center of inversion. और एक सिमेट्री ऑपरेशन है, फिर वो आइडेंटिटी, चलिए वो फिर नेक्स्ट टाइम कर देते हैं।